एवरीवन, दिस इज आध्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपनी मीन मीडियन मॉड वाली सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरी पिछली वीडियो जो आपने अगर देखी है तो उसमें आपने मीन निकालना सीखा था। आज की इस वीडियो में हम मीडियन निकालना सीखेंगे। तो ये थोड़ा सा मीन से अलग भी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसको अगर आप ध्यान से समझेंगे, देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम मीडियन निकालने का क्या प्रोसेस है। मीडियन निकालने के लिए पहले हम कुछ ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और फिर हम उस स्टेप्स देखेंगे कि इसमें कौन से स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ ऑब्जर्वेशन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, लाइक दिस। इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है, जैसे अभी तो मैंने ऑब्जर्वेशंस का जो डेटा लिया है वो बहुत छोटा लिया है, हमने सिर्फ 5 ही नंबर्स लिए हैं। और अब हमें इस मीडियन निकालते वक्त जो मेन बात का ध्यान रखना है वो ये कि ये जो नंबर्स हैं, ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ये कितनी है। सबसे पहले आप ये पता लगाएंगे ये कितनी है। तो पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 है, और 5 जो होता है वो हमारा ऑड होता है। तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड होती हैं तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा मीडियन निकालने का, और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होती हैं तो हमारा फॉर्मूला फिर से चेंज हो जाएगा मीडियन निकालने का। तो बस यही मेन बात थी इस क्वेश्चन के लिए कि मीडियन निकालते वक्त नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे फोकस करना जरूरी है। क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे फोकस इसलिए करना है, अभी मैंने आपको बताया, ऑड हुआ तो फॉर्मूला चेंज, इवन हुआ तो भी फॉर्मूला चेंज। तो अभी तो हम ऑड वाला सीख रहे हैं, फिर हम एक क्वेश्चन इवन के लिए भी लेंगे। देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है जो आपको फॉलो करना ही है, आपको जो ऑब्जर्वेशंस दी जाएंगी इन ऑब्जर्वेशंस को आपने या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। अगर आप ये स्टेप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा किया हुआ रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको सबसे पहला काम यही करना है, जो गिवन ऑब्जर्वेशंस हैं उनको आपने ऑर्डर वाइज लिखना है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, चाहे आप असेंडिंग लो चाहे आप डिसेंडिंग लो। तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख रही हूँ, इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, अगर किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है तो मैं उसको बता देती हूँ। इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना है हमें। तो हमें सबसे पहले यह देखना है कि सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन या सबसे छोटा नंबर क्या है। तो हमारा सबसे छोटा नंबर है 5, देन उससे थोड़ा बड़ा है 6, देन उससे बड़ा है 7, देन उससे बड़ा 8 एंड लास्ट 11। तो ये मैंने ऑर्डर में लिख दिया है। इज दैट क्लियर कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखना तो आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब घटते हुए क्रम में, बड़े से छोटे की तरफ आना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर आना है। उससे क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आने वाला, आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आप डिसेंडिंग ऑर्डर भी यूज कर सकते हैं और असेंडिंग ऑर्डर भी यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताती हूँ मीडियन निकालने का, जिसमें फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है। तो शॉर्टकट मेथड क्या होता है कि जैसे हम शॉर्टकट मेथड कब यूज कर सकते हैं, वैसे तो हमें शॉर्टकट मेथड यूज नहीं करना होता, लेकिन एक ऐसा जैसे 6 स्टैंडर्ड में या 7 स्टैंडर्ड के में क्वेश्चन अगर आता है और आपको फॉर्मूला इंट्रोड्यूस नहीं कराया जाता तो आप ये शॉर्टकट मेथड लगाएंगे। दूसरा, सपोज आपके पास टाइम बहुत कम रह गया, पेपर एग्जाम डेज में टाइम है ही नहीं, तो आप शॉर्टकट लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास उस मेथड को लगाने का अगर लगता है कि टाइम नहीं बचा तो आप शॉर्टकट से आंसर दे सकते हैं। तीसरा, अगर आपको चेकिंग करनी है कि आपकी मीडियन ठीक निकली नहीं निकली तो आप शॉर्टकट मेथड अपना सकते हैं।
तो इन शॉर्टकट मेथड जो होता है उसमें फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा। और चौथा, इन केस अगर बच्चा फॉर्मूला भूल जाता है तो उसके पास एक ऑप्शन रहता है इस आंसर को निकालने का। तो मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगी, शॉर्टकट वाला भी और फॉर्मूले के साथ यूज करने वाला भी। तो आप देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता रही हूँ जिसमें फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा। तो शॉर्टकट मेथड, यहाँ हेडिंग भी डाल देती हूँ, आपको जो ठीक लगे आप उसको इस्तेमाल करेंगे। शॉर्टकट मेथड में हमारा कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा और यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला यूज्ड, देखिए शॉर्टकट मेथड में हमारा चंद सेकंड में ही आंसर आ जाएगा। आपने पेंसिल से मार्क करना है, एक आगे से क्रॉस कर देना है छोटा सा, अपने लिए, अपनी सहूलत के लिए आपने आगे का एक नंबर क्रॉस के साथ ही साथ आपने पीछे का एक नंबर क्रॉस मार दिया, तो ये दोनों नंबर कट गए। फिर नेक्स्ट काटा और यहाँ से एक काटा, तो ये कट गए। अब बचा अकेला नंबर 7, इसका पेयर में कुछ नहीं था जो कटा, तो हमारी जो मीडियन है वो 7 आ गई। तो ये हमारा शॉर्टकट मेथड जिसमें हमारा कोई फॉर्मूला ही नहीं लगा। एक आगे से काटना, एक पीछे से काटना, फिर एक आगे से काटना, फिर एक पीछे से काटना और एक सिंगल डिजिट बच जाएगी, वही हमारी मीडियन है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये कब कब यूज कर सकते हैं, जब आपको फॉर्मूला इंट्रोड्यूस ना कराया गया हो स्कूल में, जब आपके पास टाइम की शॉर्टेज हो गई हो, या आपको इस वाले मेथड वाला आंसर टैली करना हो कि ठीक आया है या नहीं आया, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं फॉर्मूला। देखिए अभी मैंने जस्ट आपको ये बात बताई थी कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होने वाला है। तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा n+1 होल अपॉन 2 th ऑब्जर्वेशन। आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब आपके पास नंबर कितने दिए गए थे, आपको n के रिप्लेसमेंट में वो लिखना है। यानी कि आपके पास नंबर है 5, 1 2 3 4 5, तो ये 5 + 1 होल अपॉन 2 th ऑब्जर्वेशन। अभी मैंने सिर्फ n को रिप्लेस किया और कुछ भी नहीं किया। 5 + 1 करेंगे 6 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन, ये कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर देंगे तो 3 आ गया, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब एक गलती जो बच्चे कर देते हैं वो क्या, वो इस 3 को ही मीडियन मान लेते हैं कि आंसर आ गया, तो ये आंसर नहीं आया, हमें थर्ड ऑब्जर्वेशन लेनी है। लिसन केयरफुली कि मैं किस टॉपिक पे, किस पॉइंट पे फोकस कर रही हूँ, कि अगर हमारी मीडियन यहाँ तक पहुंची है तो ये आंसर नहीं आया, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन, मतलब हमें थर्ड ऑब्जर्वेशन लेनी है, मीडियन 3 नहीं है। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन हम यहाँ से देखेंगे 1 2 3, तो 7 आ गई, तो ये हमारा आंसर आ गया 7। तो मीडियन मैंने अभी बताया था, ये वाला मेथड चेकिंग के लिए भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी 7 आया और यहाँ पे भी 7 आया, तो दोनों जगह से मीडियन हमारी 7 ही आ रही है, तो इसका मतलब हमारा ये टैली हो गया फॉर्मूला। तो हम दोनों फॉर्मूले कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने मीडियन का सिर्फ एक पार्ट सीखा है, सिर्फ ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर दी गई हो तो मीडियन कैसे निकाली जाती है। तो अपनी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि मीडियन तब कैसे निकाली जाएगी जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होंगी। अभी हमने ऑड वाला केस किया है, अगली वीडियो में हम इवन वाला केस समझेंगे और इस तरह से इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। गुड बाय दोस्तों।